और मेरे नीट के धुरंधरों, नीट एग्जाम स्टार्ट होते ही डर लगता है तो डर को भूल जाओ, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आज बायो गुरु आपको बताएंगे ऐसे ट्रिक्स जिससे आपका एग्जाम बेस्ट होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर को T20 मैच मत समझो, इसे 2 राउंड में खेलो। राउंड 1 में वो सवाल देखो जो तुमको आता है, जो सबसे पहले तुम कर सकते हो, इससे टाइम सेव होगा। इनको खत्म करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर मुश्किल सवालों से पंगा हम राउंड 2 में लेंगे। देखो बच्चों, बायोलॉजी हमारी जान है, तो सबसे पहले एग्जाम में उसको निपटाओ। पहले 45 से 50 मिनट में बायो खत्म, मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए और केमिस्ट्री के लिए ढेर सारा बात। कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा जैसे एग्जाम से पहले मम्मी का आशीर्वाद। तो बच्चों जान लो, बायोलॉजी फर्स्ट करना है, और अगर केमिस्ट्री तुम्हारा स्ट्रांग हो तो पहले उसको ट्राई करो। बच्चों कभी कभी हमें क्वेश्चन तो आता है लेकिन आंसर हमें उलझा देता है। तो बच्चों उस टाइम सीआईडी का दया बन जाओ। चारों ऑप्शनों को घूरो, जो बिल्कुल बेहुदा हो उसे पहले अलग करो, उनके बाहर करो। जब 2 ऑप्शन बचे तब लॉजिक लगाओ, और प्रोबेबिलिटी जरूर आपका साथ देगी, ऐसा ही साइंस कहता है। तो 4 ऑप्शन से धीरे धीरे एक ऑप्शन पे आओ, वही बिल्कुल सही होगा। बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें दोनों ऑप्शन सही लगते हैं, तो आखिरी 10 सेकंड में दिमाग शैतान बन जाता है, लगता है बी नहीं सी होना चाहिए। तो बच्चों जब तक कोई बड़ा कैलकुलेशन एरर ना मिले, अपने पहले इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखो। वो शैतान आपका नंबर कटवा सकता है। तो हमेशा साइंस कहता है जो पहले आपने सही सोचा था वही सही होता है, तो इसका ध्यान रखना। तो बचा लो, कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देख के दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तब आंखें बंद करो और एनसीईआरटी के उस पेज को याद करो। सोचो कि वो डायग्राम लेफ्ट साइड में था या राइट, उस टेबल के नीचे क्या लिखा था। हमारा दिमाग इमेजेस को जल्दी पकड़ता है, जैसे ही पेज की फोटो दिमाग में आएगी आंसर अपने आप बाहर निकल आएगा। इसे कहते हैं विजुअल पावर। तो बच्चों एग्जाम में ऐसा यूज करो, बहुत हेल्प करेगा। बच्चों फिजिक्स में बार बार फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी ऑप्शन ही चिल्ला चिल्ला कर आंसर बता देते हैं। अगर पूछा है वर्क डन और ऑप्शन में सिर्फ एक ही यूनिट जूल है, तो कैलकुलेशन में वक्त क्यों बर्बाद करना। यूनिट चेक करो और स्मार्ट बनो। यूनिट से काफी क्वेश्चन सही सॉल्व हो सकते हैं। तो बच्चों इसे याद रखना, और ऑप्शन को हमेशा अच्छी तरह देखना। बच्चों एग्जाम हॉल में कुछ इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं जो तुमको ऐसे घूरते हैं जैसे तुम कोई रसगुल्ला हो, और कैटवॉक करते रहते हैं, या फिर आपस में बातें करते रहते हैं। उन्हें इग्नोर मारो, आपका रिश्ता सिर्फ उस ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर से है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आपकी नजर मछली की आंख की मतलब आपका मेडिकल सीट पर होनी चाहिए। ये बच्चों ध्यान रखना, फोकस बेस्ड पेपर पर हो। बच्चों अगर लगातार 3 सवाल बाउंसर निकल जाए तो घबराना मत, पेन नीचे रखो और एक लंबी सांस लो और सोचो। पेपर टफ है तो सबके लिए है। ये 10 सेकंड का मेडिटेशन आपको पैनिक अटैक से बचाएगा। याद रखना, मैच वही जीतता है जो आखिर ओवर तक पिच पर टिका रहता है। तो कोई कठिन क्वेश्चन आने से घबराओ मत, फिर आगे बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। और बच्चों बायो गुरु के एक्सपीरियंस का दो टे, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जब तक दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, दिमाग में पॉजिटिवली काम करेगा और तुमको बल मिलेगा। और दूसरा, जितने भी एथलीट्स होते हैं वो पहले से सोच लेते हैं कि वो रेस जीतने वाले हैं, तो तुम भी ऐसे ही सोच के साथ जाओ कि तुम नीट क्रैक करने वाले हो। तो देखो एग्जाम का परिणाम बदल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, झंडा गाड़ के आना। बाय बाय।